हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10th का यह जून माह का साइंस का पेपर है और यहाँ पर 1 से 30 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन पूरा डिटेल के साथ किया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 24 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो यहाँ पे बिना देरी के मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। उससे पहले आप ये बतला दिए कि सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि बोर्ड तक मैं इसी प्रकार से प्रश्न पत्र लाऊंगा और सहायता करता रहूँगा। ठीक है, और सबसे पहले यही चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले प्रश्न पत्र इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट और सारा कुछ दिया हुआ और यह ओरिजिनल है। हम आपको बतला दें, विश्वास दिलाते और एक ओरिजिनल 110% तक है। चलिए अगली क्वेश्चन हम बढ़ेंगे क्वेश्चन में की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर ले गए थे और यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे उत्तर लेंस क्या है। तो अब बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। यह मोटाई सभी जगह असमान होती है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो एक का देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। ठीक है, उत्तर लेंस किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे देखिए, लेंस के कितने मुख्य फोकस दूरी होते हैं? तो लेंस के मुख्य फोकस दूरी 2 होते हैं। आप लोग जानते हुए पढ़े हुए थोड़ा भी तो जानते हुए है। चलिए, पानी में भरी बाल्टी गहराई मालूम पड़ता तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है? प्रकाश का रंग में परिवर्तन हो जाता है, या प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर, किस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन का मान होता है? तो 5 है, देखिए साइन आई बटे साइन आर के रूप में होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन, किस उत्तर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है? तो उसकी क्षमता क्या है? तो ए बराबर इसका सूत्र होता है आर बटे 2 होता है। तो देखिए इसकी क्या पूछ रहा है? इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता इसका फार्मूला पर आप बैठा दीजिएगा तो इसका निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 4 डैप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल लेंस के में। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह कहाँ मुड़ जाती है? किस दिशा में जाती है? तो देखिए बी का 8 का करेक्ट आंसर होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यहाँ पर देखिए विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आ जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता, अभिलंब को और इस प्रकार मुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है ना। चलिए इस प्रकार से आप 9 नंबर भी क्वेश्चन देख लिए। अगली क्वेश्चन के बारे में स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत मेहनत लगता है, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह से मैं हेल्प बोर्ड एग्जाम तक भी करता रहूँगा। सबसे पहले इसी चैनल पर आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा। वायरल प्रश्न पत्र, हर वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सटीक आंसर सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में फ्रिज में अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। तो किस ओर मुड़ जाती है? तो देखिए तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उदासीन अपघटन, ऑक्सीकरण या अवैद्युत घटन? तो देखिए 11 का करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, अपघटन होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करा? समीकरण 2 से एक समीकरण दिया हुआ, किस प्रकार की अभिक्रिया अवक्षेपण अपघटन? देखिए आगे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 के इस प्रकार के आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन हम आगे आपको बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको इसका बतला रहे हैं, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिए, डी होगा। और 13 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, जेड एन ओ प्लस सी, है ना। इस समीकरण को जब अधिक किया गया तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकला। इस तरह से आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में आवश्यक
यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर निम्नलिखित में अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो O2 H2S या HNO3 या H2SO4। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, H2S होगा। ठीक है, करा ऑक्सीकारक है, उत्प्रेरक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला में इलेक्ट्रॉन त्याग करने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, SO2 का विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? अम्लीय गुण को, अवकारक, ऑक्सीकारक गुण, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ है जिसमें से 16 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हुआ, अवकारक गुण को दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखें, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का रंग, देखिए कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाता है, जब इसको घोला जाता है तो ये नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्रतीत होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है? 4 को समीकरण दिए हुआ, इसमें से द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है। तो 18 के करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, AgNO3। ठीक, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहे हैं और हम दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए यहाँ आपको दिखा रहे अभिक्रिया H2S + Cl2, इस प्रकार के एक पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ है, करा कौन सा एक ऑक्सीकारक इस प्रकार का पदार्थ। 4 ऑप्शन दिए हुआ, देखिए इसमें से इसका करेक्ट आंसर चुनना है। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, इस एक ऑक्सीकारक पदार्थ है ना। चलिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल में बहुत दिनों की तरह सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा अवशोषण अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुआ है, इसमें से आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 21 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए पहले, है ना। 22 निम्नलिखित में किण्वन क्रिया होती है, तो किन में होती है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर बतलाया गया है निम्नलिखित में किण्वन क्रिया किस में होती है ना। 4 ऑप्शन दिए हुआ, इसमें से आप देख सकते हैं 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर अवयव शोषण के कोशिकीय के किस भाग में होता है? तो देखिए 4 को ऑप्शन, कोशिका द्रव, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली। 4 ऑप्शन दिए हुआ है, 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, कोशिका द्रव होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है निम्नलिखित में किसके द्वारा टीटा का तिलचट्टा का शोषण क्रिया करता है ना? गिल्स में, फेफड़ा में, टैक्रिया में, कोशिका झिल्ली में। तो देखिए थे 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी, टैक्रिया में होती है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं मानव शरीर में कौन सी रक्षा वज्र गुहा के उदर गुहा से अलग हो जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आप कुछ एक आंसर जरूर इसको चुनना है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डायफ्राम होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर इसको करके हम ऊपर दिखाएंगे। और 26 नंबर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे में शोषण किस भाग में होता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, प्रत्येक भाग में। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किस पत्तियों में होती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा मानव शोषित तंत्र भाग नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, श्वसन नली, गिल्स और नासिका छिद्र और रक्त। 4 ऑप्शन दिए हुआ, जिसमें 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रक्त होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखिए स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे हैं ना। और 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होइएगा जरूर। तो फ्लोएम के द्वारा होता है पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन। चलिए चलनी नलिका कहाँ पाई जाती है? तो चलनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें? फ्लोएम में ही पाई जाती है। चलिए अगली क्वेश्चन है 30 लास्ट क्वेश्चन है, जाइलम वाहिका किस प्रकार की कोशिका होती है? जीविका कोशिका, मित्र कोशिका, कभी जीवित तो कभी मित्र कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा? देखिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, मित्र कोशिका होगा। इस तरह से हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखा है। आपको इसमें से मात्र 24 ही क्वेश्चन का उत्तर देना था। तो इसलिए दोस्तों अगर सबसे पहले इस चैनल को इसका PDF अगर लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ के, व्हाट्सएप से जुड़कर, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर और वहाँ से इसका PDF क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों मिल जाएगा। आंसर और क्वेश्चन दोनों मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं अगले वीडियो में।